परिषद चुनाव 2026 वार्ड नंबर 29 कोठार के ये वार्ड पार्षद प्रत्याशी पेमा महतो जी है उर्फ प्रेम। ये गांव के एक शिक्षित व्यक्ति है। ये मतलब पेशा से एक टीचर थे, लेकिन अभी ये रिटायर कर गए हैं। तो इनको गांव वाले सारे लोग सपोर्ट करके इनको प्रत्याशी के रूप में उठाए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अगर ये वार्ड पार्षद में जीत जाते हैं तो ये किन विकास के कार्यों को करेंगे और अपना गांव में क्या छवि लाएंगे। तो आप सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत अग्रिम बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अगर आप वार्ड पार्षद जीत के आ जाते हैं तो सबसे पहला काम आपकी क्या होगी? अगर लोगों का समर्थन मुझे मिला, ऐसे तो मेरी जीत पक्की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हाँ, पर किसी कारणवश अगर कुछ लोगों को कोई मिसगाइड कर दे तो वो अलग मैटर है। लेकिन हम सब प्रत्याशी से वजनदार हैं और हर दृष्टिकोण में हमें जीत की उम्मीद है। और सबसे पहले जीतने के बाद हम चाहेंगे कि लोग नेपथ्य में जो चले जा रहे हैं शिक्षित वर्ग के लड़के, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी भूमिका इस समाज में बहुत ज़्यादा है और उनको दरकिनार करके रखा जा रहा है, हम उन सबको पाटने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि कुछ शिक्षित लड़कों के लिए हम लोगों का, जैसा कि सामूहिक रूप से जब बैठक हुई तो एक बात चर्चा में आई थी, अगर मुझे जीत मिली तो मैं उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। वो है लाइब्रेरी, जिसमें पढ़े लिखे बच्चे या उसमें कुछ पढ़ना चाहे तो उस लाइब्रेरी से उनकी सुविधा मिल सकती है। इसके अलावे ये तो आम बात है, नाली और वगैरह, रोड वगैरह, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परंतु हम चाहेंगे कि जो बच्चे नीचे से पढ़ कर के अच्छे श्रेणी से पास करेंगे, हम उसको भी चाहेंगे कि हम उसको पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह लोगों का सहभागिता मेरे ऊपर अच्छा बना रहे तो मैं इस समाज को हर हाल में एक बेहतर समाज की परिकल्पना करेंगे और आपस में जो मतभेद है उसको हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे गांव वार्ड नंबर 29 में हम लोग होल्डिंग टैक्स भी देते हैं, पर हमारी ये समस्या पूरे गांव की समस्या है, पानी की समस्या। उसको आप कैसे निवारण करेंगे? पहला काम तो है, सही बात है कि पेयजल ये बहुत आवश्यक है। ये हर घर की एक सुविधा है और इस सुविधा को पहुंचाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। एक्चुअली में ये तो सेंट्रल से भी कहा जाता है कि हर घर में जल पहुंचना चाहिए, और जो भी योजना इस पर आएगी तो हम उसको बगैर कट मनी से हम उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अगर योजना नहीं आती है, ये तो हमारा नगर परिषद क्षेत्र है, उसको पानी देना अनिवार्य है, क्योंकि हम होल्डिंग टैक्स देते हैं। सारा मतलब सुविधा हमको मिलनी चाहिए, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही है। उस पेयजल के लिए हम भरसक पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। रही बात होल्डिंग टैक्स का, होल्डिंग टैक्स ज़्यादा यहाँ ज़रूर लगता है और पहले भी नेतृत्वकर्ता लोग जो भी हैं इस पर आवाज़ ज़रूर उठाए हैं, लेकिन उनके साथ हम भी एक मजबूत आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। और अधिकारी को, चाहे ऊपर का बड़े से बड़े अधिकारी क्यों नहीं है, उस तक हम अपनी बात को मजबूती से रखने का भरसक प्रयास करेंगे और इसका नतीजा निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे। करमटोला क्षेत्र में किसान भवन का निर्माण किया गया है। हम पूरा कोठार क्षेत्र किसान लोग ज़्यादातर रहते हैं, वहाँ पर बहुत पहले ही किसान भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक वहाँ पर सुचारू रूप से जो बिजली का व्यवस्था है वो नहीं किया गया है, वायरिंग भी नहीं किया गया है और ना ही सीढ़ी का जो कवर होता है वो भी लगाया गया। पूरा मतलब जर्जर स्थिति में है। अच्छा प्रश्न है। किसान भवन इसमें हम लोग भी प्रयास करके बनाए थे, वो याद ही रह गया है। हम चाहेंगे कि उसको बिजली से उसको परिपूर्ण करेंगे। हर हाल में हमारी जीत हुई तो शायद ये कम्युनिटी भवन हो या किसान भवन हो, जो भी नाम हो, हम उसको हर हाल में उसको रोशन करेंगे। उसके अलावे बहुत ऐसे जगहों में गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड लग चुके हैं और वो जर्जर स्थिति में है, उसको भी हम कार्यरत करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तेतरटोला में भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर हॉस्पिटल जो निर्माण हुआ है वो भी जर्जर स्थिति में, उसको आप कैसे
क्या करेंगे? वही बात हमने बोला कि गवर्नमेंट का बहुत सारे फंड बहुत जगह में लग चुके हैं और उस उप स्वास्थ्य केंद्र को हम कोशिश करेंगे कि कार्यरत रूप में आ जाए। युवाओं के लिए खेल कूद के लिए हमारे गांव में प्रॉपर एक ग्राउंड नहीं है। उस ग्राउंड में हम लोगों ने भी प्रयास किया था, पर बातें आगे नहीं बढ़ पाई, चाहे जो भी कारण रहा हो उस बात को तो हम यहाँ, लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए तो प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए और बड़े अच्छे जो अपना कुछ नहीं तो स्टेमिना बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और यह हर गांव का एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आसपास में किसी प्रकार का खेलने का मैदान नहीं है तो निश्चित है कि लोगों में हतोत्साहन की भावना आ जाती है, और हम कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं अगर ऐसा लोगों का सहभागिता रहेगा तो हम लोग चिन्हित करने का काम करके उस मैदान को, खेल का मैदान को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ये थे पेमा महतो जी, जो अपने सहयोगियों के साथ पूरे गांव भ्रमण कर रहे हैं और ये जा जा के लोगों से वोट मांग रहे हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो आपके गांव का विकास करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ विकास का काम करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर इन्हें वोट करें और इनके हाथों को मजबूत करें ताकि आपके गाँव का विकास कर सके। बाकी ये पेमा महतो के लिए आपका सहयोग क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।